ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं रोग निवारण, भैमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, आलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतोपंत का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के सब सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था, मैं फकीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है न घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा देती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ सरीखे फकीर को तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि के शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों। वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों को आश्रयदाता साईं ने अपने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किए। भीमाजी पाटिल सत्य साईं व्रत। नारायण गांव तालुका जुन्नर जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में बस स्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हम भगवान को याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इस हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और सामा भी उस समय वहां उपस्थित थे। बाबा बोले, यह तो पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला, मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दिनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद के फकीर बहुत दयालु हैं और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देंगे। वह तो सब पर प्रेम और दया रख कर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समझ उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्द उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी का सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, परंतु फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसके रोग हरण कर लिए। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे सपने उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भारी पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहाय पीड़ा हो रही है। स्वप्न इस प्रकार का कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा के दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा नहीं रखते थे, वे तो केवल स्मरण
दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण स्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों में शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। यह वह समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाता दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा लिया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं? उपयुक्त उपाय करने के मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपीत रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी गुणकारी न ही रही। श्री बापू साहेब अम्लपीत के कारण अति दुर्बल हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी अंगुली उठाकर कहने लगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, किंतु स्थिति न सुधरी। अंत में फिर बाबा के पास पहुंची। उन्होंने उनसे त्रिशा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते को काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ सिद्धि पधारे। उनके कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शैल चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंग की कर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा की अनुमति मांगने लग गए। यह देखकर बाबा ने श्यामा से प्रार्थना की, स्वामी, कौन कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए। एक सप्ताह के बाद ही उनकी श्री पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ सर्जन ने जांच करने के बाद कहा, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुणार्थ अब हम नीरे मूर्ख क्या समझें। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो यह सब विधि थी था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वो रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने को दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उससे कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, अब तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुण्य प्रारंभ हो गया। काका का रोग प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग का औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही जो औषधि स्वरूप थे वही काम आए।
हरदा के दंतोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दंतोपंत था 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ नहीं हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी। उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे शिरडी आए, बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और बुद्धि प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए और भविष्य में उन्हें कोई पीड़ा न हुई। इस तरह निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। माधव और देश पांडे बाबा शीर रोग से पीड़ित थे। बाबा के आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा ने से बिना परामर्श लिए उस काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया और परंतु बाद में बाबा की कृपा से शीघ्र ठीक हो गया। दूसरा, काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तीसरा, श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली की तरह समान तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेक उपचार किए परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा के शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। और इन सब कथाओं से यह प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। श्री सद्गुरु साईं नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साईं कृपा करना। साईं जो भी इस पाठ का श्रवण पाठन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करे बाबा, उसके सारे कष्टों को दूर करना साईं। कृपा करना साईं। सुख समृद्धि संतोष देना साईं। ओम साईं राम।